सुनो, आज जो बाबू हम सबको पढ़ना है क्लास 9 चैप्टर 4 का जलवायु, जलवायु और मौसम। देखो ना बाबू, जलवायु को बाबू इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। और मौसम को इंग्लिश में कहते हैं सीजन, SEASON, सीजन। देखो ना भाई, जलवायु और मौसम में बहुत अंतर है। जलवायु अलग चीज है, मौसम अलग चीज है। आप लोग जो सुना कि भैया मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे भैया, या तो फिर मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, कि अरमानों के इस गुलशन में आए हो तुम सावन की तरह। तो कहने का मतलब ये हो रहा है बाबू, मौसम आपका हर क्षण बदलते रहता है, लेकिन बाबू जलवायु आपका नहीं बदलता है। तो सुनो, शुरू करते भैया। पहले बात है कि जलवायु कहेंगे किसे, तो किसी क्षेत्र विशेष में, किसी बड़े क्षेत्र विशेष में, किसी बड़े क्षेत्र विशेष में, किसी बड़े क्षेत्र विशेष में पिछला 30 साल या 33 साल, पिछला 30 या 33 साल, पिछला 30 या 33 साल का जो रिकॉर्ड होगा यानी मौसम का जो रिकॉर्ड होगा, उसी के औसत को कहते हैं जलवायु। जैसा मान लो हम लोग का भारत में, या ना तो मान लो हम लोग का बिहार में, मान लो कि पिछले 30 साल से या 33 साल से सबसे पहले शुरुआत क्या था बाबू? सबसे पहले शुरुआत क्या था? गर्मी कितना? 4 महीना। गर्मी के बाद क्या होता भैया? वर्षा कितना महीना? 4 महीना का सीजन। फिर वर्षा के बाद क्या आता है? ठंडी, 4 महीना। तो ये जो हम लोग का जो गर्मी, वर्षा, ठंडी, फिर बाबू गर्मी, वर्षा, ठंडी, ये जो रिपीट होता है, ये लगभग पिछले 30 साल नहीं तो 33 साल का रिकॉर्ड को देख करके बाबू तैयार किया जाता है। जबकि मौसम यानी जो जलवायु क्या होता है, लंबे अवधि के लिए होता है, बड़े लंबे समय के लिए होता है। जबकि मौसम क्षण भर के लिए, यानी किसी छोटे से क्षेत्र में, जैसा मान लो अभी बाबू खिली खिली धूप है, ठीक है, थोड़ा देर बाद हो सकता है बाबू क्या कि आधा घंटा बाद हो सकता है कि वर्षा लग जाए, या नहीं तो क्या कर जाए, बादल घिर जाए, या नहीं तो फिर क्या आ जाए भाई, पूरा धूप ना रहे। तो मौसम जानते हो, मौसम एक छोटे से क्षण के लिए, क्षण भर के लिए हर समय बदलते रहता भाई। मौसम बाबू हर समय बदलते रहता, लेकिन जलवायु हर समय बदलते नहीं रहता है। मौसम मान लो कि अभी क्या है, अभी मान लो क्या कि सुबह में क्या धूप एकदम पूरा काला से निकला है, 2 घंटा बाद क्या हो जाए, हो सकता है वर्षा हो जाए। ये सब क्या हो, मौसम है। हो सकता है 2 घंटा बाद क्या कर काफी तेज धूप खिल जाए, यही क्या हुआ, मौसम हुआ। तो मौसम बाबू हर क्षण बदलते रहता है, लेकिन जलवायु बदलते नहीं रहता है। इसलिए बाबू जान तो गाना में सब बोलता है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओ। फिर और एक बार जो बोलता है हीरो निशो कि अरमानों की इस गुलशन में आए हो तुम सावन की तरह, कि मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। कहता है मेरे यार, तो मौसम की तरह बार बार बदल मत जाना। कहते भैया मौसम क्या करता है, कभी भी बदल सकता है, ये क्षण भर में बदल सकता है, लेकिन जलवायु क्या करता है, नहीं बदलता है। अब देखो भाई, हम लोग का भारत में अगर बात किया जाए, तो हम लोग ने अभी तक में ये जाना कि भैया जलवायु कहेंगे किसे, तो पिछला 23 या 33 साल का किसी बड़े क्षेत्र विशेष का मौसम के रिकॉर्ड को जलवायु कहेंगे। क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। मौसम किसे कहेंगे, किसी क्षण भर में, किसी क्षण, किसी छोटे से जगह के आबो हवा की स्थिति, माने वहाँ पर हो सकता है महियारपुर में मान लो क्या कि मान लो वर्षा हो रहा था, पागलवाड़ी में वर्षा नहीं हो रहा, ऐसा कभी कभी होता है ना जी। मान लो कि यहाँ पर पत्थर गिरा, तो हो सकता है लालबाग में पत्थर ना गिरे। तो किसी क्षेत्र विशेष में छोटे समय के लिए आबो हवा की स्थिति को क्या कहते हैं भैया, आपका मौसम कहते हैं। अब देखो बाबू, भारत में अगर देखा जाए, हम लोग का भारत में बाबू जानते हो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसका माने क्या हुआ भाई, मानसूनी जलवायु का माने फिर क्या हुआ, तो जो मानसूनी शब्द है ना भाई, मौसम शब्द से निकला है। हाँ, मौसम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता मौसम। ये अरबी भाषा का शब्द है,
ये अरब के भाषा का शब्द। आप लोग जो गाना सुना, वो मखना अरब का चखना, वो मखना अरब का चखना। तो ये जो वर्ड, जो अरब वाला वर्ड जानते हो, वो ये से है। तो ये भैया ये जो मौसम शब्द किससे निकला है, किस भाषा का? अरब का, अरब भाषा का ये शब्द है, जिसका माने होता है बाबू मौसम या ऋतु। जिसका माने मौसम या ऋतु होता है। मौसम या ऋतु, मौसम या ऋतु होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई भारत की जलवायु कैसी है, तो आप उसको दोगे जवाब, देखो मानसूनी जलवायु। कैसे? तो मानसूनी। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानसूनी शब्द कहाँ से आया है, तो अरब के भाषा से आया है, जिसका अर्थ क्या? फिर बोलेगा किस भाषा से, किस शब्द से आया, तो मौसम शब्द से आया है। फिर बोलेगा मौसम का माने क्या है, तो मौसम का माने है मौसम या ऋतु। मौसम या ऋतु से है, ठीक है, मौसम या ऋतु से है। धीरे धीरे मानसूनी शब्द का प्रयोग जानते हो बाबू ग्रीष्म काल के लिए भी होने लगा। अब भारत में अगर वो मौसम की अगर वो बात किया जाए, तो सुनो जी, भारत में बाबू सबसे ज्यादा जो ठंडा जो स्थान है, सबसे ज्यादा ठंडा स्थान जो है बाबू, सबसे ज्यादा जो ठंडा स्थान है वो है आपका, सबसे ज्यादा जो वो ठंडा स्थान है वो आपका खिलनमर्ग। आपको हम थोड़ा सा एक मैप लेकर के हम आपको दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट आप रुके, हम आपको पूरा समझा रहे हैं कि मैप से कि किस तरह से मतलब जो है कि भारत में जलवायु कहाँ पर किस तरह का मौसम है। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो किस तरह से कहाँ पर क्या क्या मौसम आपको मैप के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, भारत में सबसे पहले वर्षा तब तक कहाँ से शुरू होता है? ना, वहाँ पर तो दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा मौसिमरा मेघालय में होता है। भारत में बरसात की जो शुरुआत होता है वो केरला से। हाँ, तो गाना है केरला, नाम नहीं सुना है? सुना है, लुटना के माए कहाँ से मिला तो स्क्रीन टच मोबाइल, कैसे पर चलेला फिरला से, तो भेजले पर लुटना केरला से, चलेला हाथे व फिरला से। तो केरल से बाबू सबसे पहले जानते हो इसकी जो शुरुआत होती है, ठीक है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? केरल से। जून के प्रथम सप्ताह से बाबू इसकी शुरुआत होती है। देखो, अब आप इसको एक तरफ से आप इसको समझिए। हमने आपको बताया कि मौसम जो जलवायु किसे कहेंगे, तो पिछला 30 साल या 33 साल के समय अवधि के औसत को क्या कहेंगे भैया? जलवायु कहेंगे। जलवायु जल्दी बदलता नहीं है, जबकि मौसम क्या करता है जी? जल्दी बदल जाता है। उस पर हमने आपको बताया कि मानसून हम लोग का देश में किस तरह की जलवायु पाई जाए, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरब के भाषा से, जिसका माने क्या होता है? मौसम से हुई है, जिसका माने क्या था? मौसम या ऋतु। अब देखो रे बाबू, हम लोग का जो भारत में बाबू सबसे ज्यादा ठंडा स्थान और सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन कौन है, हम आपको अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये बाबू सुनो, चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि भैया भारत में कहाँ पर क्या क्या मौसम का स्थिति है। देखो जी, भारत में अगर बाबू बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो बाबू वर्षा होता है यही पर है बाबू मौसिनराम मेघालय में। ये देखो, ये जो आप जो पॉइंट देख रहे हो बाबू मौसिनराम मेघालय में। अब सवाल ये है कि भाई मौसिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा दुनिया का वर्षा पता बाबू 1180 सेंटीमीटर लगभग में। सोचो 1180 सेंटीमीटर बाबू वर्षा होता है। औसतन ऊपर बाबू 1300 1450 सेंटीमीटर तक। हम लोग का बिहार में बाबू जानते हो 25 और 26 मई
2021 की रात को बाबू जब वर्षा हुआ था तो कितना 800 कुछ सेंटीमीटर हुआ था। तो सब बाबू खेत खलिहान घर द्वार मकान दुकान जिला जवान आरा छपरा बलिया बक्सर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर दरभंगा लहरियासराय कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज बरबीघा सब कुछ भंसा दिया था। सब कुछ भंसा दिया था। आप लोग को मन में होगा सबका धान धुला सब भंस गया, ठीक है, समझा? सब कुछ बाबू फंस गया था। बात नहीं करो तो सुनो। अरे अब दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता? मौसिनराम मेघालय में। अब यहाँ पर क्यों होता है पता है? सुन, अरे बाबू यहाँ पर क्यों होता है? सुन, ध्यान दो, यहाँ पर क्यों ऐसा होता है बाबू? क्योंकि ये जानते हो मौसिनराम में जो मेघालय है, सिलो मौसिनराम ये जो जगह है ये बाबू जानते हैं बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर क्या ये जो एरिया तो बाबू 3 तरफ पहाड़ से घिरल है। सुनो, कितने तरफ से? 3 तरफ से बाबू पहाड़ से घिरल है। और जब बाबू सुनो जी, जब बाबू इस पर क्या करता है जी, जब बाबू यहाँ की जब नमी वाली हवा बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा जाता है, जा करके बाबू जानते उस तीनों तरफ से जो घिरल है ना वहाँ पर फंस जाता है। फंसने के बाद तो हवा इधर उधर जा नहीं पाती है। जब हवा जा नहीं पाती तो फिर गड़गड़ेले हड़हड़ेले चढ़चढ़ेले बाबू वहाँ पर वर्षा करवा देता है। हाँ, हड़हड़ेले गड़गड़ेले चढ़चढ़ेले बाबू क्या करता है? वहाँ पर वर्षा कर देता है। तो कहाँ पर अगर आपसे सुन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मौसिनराम मेघालय में। क्यों होता है? क्योंकि मौसिनराम मेघालय 3 तरफ पहाड़ से क्या है? घिरा है। अब बंगाल की खाड़ी से जितनी जो बाबू नमी वाली हवा है जाकर वहाँ पर फंस जाता, वो आगे जा नहीं पाती है, जिसके कारण क्या करता भाई? हड़हड़ेले गड़गड़ेले चढ़चढ़ेले पड़पड़ेले क्या करता भाई? वर्षा थोड़ा करना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलो बाबू, भारत में देखो बाबू सबसे जो कम जो वर्षा, अरे ध्यान दो, भारत में बाबू सबसे जो कम जो बाबू जो वर्षा होता है, सबसे कम जो बाबू वर्षा होता है वो होता बाबू आपका बाबू ये राजस्थान में। ये राजस्थान में क्यों पता है बाबू? यहाँ पर क्या है, अरावली की क्या पहाड़ी है और इधर से बाबू जो भी नमी वाली हवा है जा नहीं पाता है। पश्चिमी राजस्थान में नमी वाली बात नहीं, नमी वाला हवा जाएगा तब ना वर्षा होगा। अरावली का पहाड़ क्या करता है? जिसको रोक देता है। अरावली का पहाड़ क्या करता है? इसको रोक देता है। रोकने के कारण क्या करता है भैया? उधर नमी वाली हवा जा नहीं, सुनो, नमी वाला हवा क्या करता है जी? जा नहीं पाता। जब नमी वाला हवा जा नहीं पाता तब वर्षा हो नहीं पाता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए खास करके वो जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में, कि भाई राजस्थान के जैसलमेर में सबसे कम वर्षा क्यों होता है, तो आप उसको ये जवाब दोगे कि क्योंकि भाई राजस्थान के जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान में अरावली की पहाड़ क्या करता है जी? उस नमी वाली हवा को क्या करता है? जाने नहीं देता, नहीं रोक देता है, जिसके कारण क्या होता है भाई? वहाँ पर क्या करता है जी? वर्षा नहीं हो पाता और सालों भर बाबू एकदम बालू ही बालू, रेत ही रेत रहता है। अब सवाल यह है कि भैया भारत में वर्षा कब से और कहाँ से शुरुआत होता है? ठीक है, ये देखो। और जाड़े में फिर वर्षा कहाँ कहाँ होता है, सुनो जी। तो देखो ना भाई, भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में जो वो वर्षा की जो शुरुआत होती है केरल से, इसी जगह पर है केरल। केरल से जून के प्रथम सप्ताह से, जून के प्रथम सप्ताह से, सुना, जून के प्रथम सप्ताह से बाबू यानी 1 जून लगभग 1 से लेकर के 7 जून के बीच में बाबू क्या करता है जो वर्षा बाबू, यानी बात नहीं कि नमी वाले हवा बाबू क्या करता है लक्षद्वीप की ओर से वो बढ़ना शुरू कर देता है और यहाँ से फिर ये वर्षा कराता हुआ इधर फिर बाबू आपका ये अन्य सारे क्षेत्रों में बाबू आपका, जैसे अहमदाबाद बाबू 10 जून में मुंबई, 15 जून में अहमदाबाद गुजरात, एक 15 जुलाई इधर फिर क्या करता 10 जून तक में ये आपका ये बाबू इस सब एरिया में बाबू क्या करता गर्दा छुड़ाई के बाबू वर्षा करा देता है पूरे भारत में जी, पूरे भारत में बाबू अच्छा खासा वर्षा कराता है। लेकिन
एक बात जान लो बाबू, एकदम इस दौरान तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जानते हो बाबू रे, आपका बरसात के सीजन में वो वर्षा नहीं होता है। यहाँ पर जाड़े में वर्षा हुआ करता है। सुनो, तमिलनाडु में, खास करके तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में बाबू जाड़े के मौसम में वर्षा हुआ करता है। क्यों? ये सुनो, अरे ऐसा क्यों होता है? सुन लो रे बाबू, होता क्या है रे बाबू, तो अब होता क्या है कि भैया जाड़े में वर्षा क्यों होता है तमिलनाडु में? ये भैया तोरा तमिलनाडु, ये देखो चेन्नई तमिलनाडु, और ये यहाँ से आता है आंध्र प्रदेश। ऐसा इसलिए होता है वो भी, यहाँ पर क्या नीलगिरी के पहाड़ है, यहाँ पर क्या एक नीलगिरी की के इस टाइप का पहाड़ है। सुनो भैया, बरसात तो उठा इधर से अरब सागर से, रे सुनो इधर ध्यान दो ना यार, इधर से वर्षा उठा, नमी वाला हवा इधर से उठा, देखो नमी वाला हवा इधर से उठा, यहाँ पर तो है क्या तोरा पहाड़ हुआ। ये पहाड़ क्या करता है, नीलगिरी के पहाड़ क्या करता भैया, ये इसको जाने नहीं देता ऊपर इसको बॉर्डर टैप करके जाने नहीं देता है। नीलगिरी का पहाड़ क्या करता है जी, आपको इधर बरसात जाने ही नहीं देता है। इसीलिए बाबू क्या करता है, जब बाबू फिर जब उत्तर पूर्वी मानसून जब आता है तो फिर इधर से जब वर्षा कराता हुआ कि जाड़े के मौसम में लौट के मानसून में बाबू क्या करता है जी, जाड़े में वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि नीलगिरी के पहाड़वा बाबू इसको जाने नहीं देता है, नमी वाले बादल को। इसीलिए जानते हो तमिलनाडु में बहुत ठंडी के मौसम में थोड़ा वर्षा होता है, समझा? अब सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जी कि भाई भारत में वर्षा कहाँ से शुरू होता है? केरल से। किस महीना में? जून महीना में, जून के प्रथम सप्ताह में। जाड़े में वर्षा कहाँ कहाँ होती है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ए बदमाशी नहीं, ठीक है? तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है बाबू? तमिलनाडु में। और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। किस मानसून के कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। पता है रे बाबू? अच्छा, अब क्यों जाड़े में वर्षा होती है? क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ क्या करता है, नमी वाली हवा को जाने क्या करता है जी, नहीं देता है। नीलगिरी का पहाड़ क्या करता है, नमी वाले हवा को जाने नहीं देता है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट वीडियो रुको, तो रुको, छोड़ दो, समझा? अब देखो, अब रे बाबू सुनो, अब सवाल ये है कि भैया जानते हो कि भैया कभी कभी आप लोग सुना होगा किसान समय टीवी में भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ खेल लिया, बोलता है इस बार जानते हो लोग किसान खेती करके जुआ खेल। हाँ, ऐसे कर लेगा भैया किसान। अच्छा, ये किसान जुआ काहे खेलेगा भैया? बोलता है ना, टीवी में सुना होगा तो फिर गाँव घर में सुना, अरे इस बार तो खेती करके समझो जुआ ही हुआ। ये काहे ये बात काहे किसान बोलता है? यानी सुनो ना, हम तुमको एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन है डालते हैं कि भारतीय कृषि, शांति रहो ना जी, भारतीय कृषि मानसून के साथ, सुनो, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है कैसे? भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है कैसे? ठीक है, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है कैसे? समझा? भारतीय कृषि एक क्वेश्चन है, क्यों ऐसा क्यों है? देखो रे बाबू, ऐसा इसलिए है कि जिस साल मानसूनी से माने बरसात के मौसम से, जैसे बाबू आप लोग सुना होगा ना कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं बोतल भी उठा लाया, ठीक है, मैं बोतल भी उठा लाया कि अभी जिंदा है तो जी लेने दो, भरी बरसात में मुझे पी लेने दो। ठीक है, उसी तरह भैया अभी जिंदा है तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तब ऐसा इसलिए रे बाबू भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है क्योंकि सुनो, क्योंकि बाबू जिस साल
ध्यान दो तो, क्योंकि जिस साल मानसून से अच्छा वर्षा होगा, जिस साल मानसून से बाबू क्या होगा, अच्छी वर्षा होगी, जिस साल मानसून से अच्छी वर्षा होगी, जिस साल मानसून से अच्छी वर्षा होगी, उस साल वो फसलों का पैदावार बहुत भयंकर होगा। उस साल फसलों का, शांति रहो ना जी, उस साल फसलों का पैदावार वो बहुत अच्छा होगा। और जिस साल बाबू मानसून से वर्षा कम होगा, जिस साल मानसून से वर्षा कम होगा, जिस साल मानसून से वर्षा कम होगा भैया, उस साल भैया फसलों की पैदावार बाबू कम होगा। इसीलिए बाबू भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। फिर बोलो, हमने ये बोला कि जिस साल मानसून से वर्षा अच्छी होगी, उस साल क्या होगा भैया, फसलों का पैदावार अच्छा होगा। और जिस साल मानसून से वर्षा कम होगा, फसलों का पैदावार क्या होगा जी, कम होगा। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। अब सुनो, अरे भैया अब सवाल ये है जी, सुनो अब भैया ध्यान दो तो कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। आखिर भैया जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, हमको थोड़ा सा 1 मिनट रिपीट करने दो तो। अच्छा भैया, बरसात शुरुआत कहाँ से होता है भाई? अच्छा, जलवायु के लिए कितने साल का रिकॉर्ड देखा जाता है? 30 या 33 का, 30 साल या 33 साल। अच्छा भैया, ये जो हम लोग का भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। अच्छा, ये किस भाषा के सबसे निकला है? अरब भाषा के मौसम से निकला है ना, जिसका माने क्या होता है? मौसम या ऋतु। ठीक है। अच्छा भाई, भारत में बरसात की शुरुआत कहाँ से शुरू होता है? केरल से, यानी केरल से। और राजस्थान में सबसे कम होता है बाबू। अच्छा, कब शुरू होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह में बाबू क्या होता है? बरसात की शुरुआत होती है। अच्छा भाई, एक बात बोला तो भैया, जो है क्या कि जाड़े में वर्षा फिर कहाँ होता है? चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई। भैया वही बात हुआ। अच्छा सुनो, अरे वो जो जाड़े में वर्षा फिर वहाँ पर काहे ला होता भैया? नीलगिरी का पहलवा उसको जाने नहीं देता है। नॉर्थ मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होता है ना। अच्छा भैया, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ ला होता है? कहाँ पर? मौसिमराम मेघालय। अरे मौसिमराम मेघालय मेरे भैया काहे सबसे ज्यादा वर्षा होगा? अच्छा, 3 वर्ष से गिरल है और वहाँ से क्या करता है जी, मतलब कि सारा जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो नमी वाली हवा वहाँ पर पारवों में फंस जाता है ना, और फिर हड़हड़ेले गड़गड़ेले चढ़चढ़ेले क्या करता है, वर्षा गिरा देता है। अच्छा भैया, तो सबसे कम वर्षा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में होता है। इसका एक कारण बोलो। अच्छा, बाहर से कौन? बाहर से? अच्छा, अरावली का पहाड़ से घिरल है। अच्छा, तो अरावली का पहाड़ क्या करता है? नमी वाली हवा उधर जाने, नमी वाली हवा जाने नहीं देता। इसीलिए क्या करता है जी, इसीलिए क्या करता भैया वहाँ पर? सुनो जी, इसीलिए क्या करता वहाँ पर वर्षा कम होता है ना। अच्छा भैया, दूसरी बात, सुनो तो, दूसरी बात, एक बात रे बाबू, हमको ये बात बोलो तो भैया, जो है कि अब जो आप सबको जो एक बात है कि भैया, ये जो वर्षा भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ क्यों कहा जाता है? हाँ, कारण कि जिस साल, अच्छा जिस साल मानसून से ज्यादा वर्षा होगा, उस साल फसलों का पैदावार क्या होगा? अच्छा होगा। और जिस साल वर्षा कम होगा, उस साल फसलों का पैदावार क्या होगा जी? अब सुनो तो जी, अब भैया कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है? जैसा बाबू हमने आपको शुरू में सुनाया था कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो भैया आखिर इसको प्रभावित करने वाले, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जी? कौन कौन से ऐसे चीज है? सुनो जी, कौन कौन से ऐसे चीज है जो वो जलवायु को प्रभावित करता है?
जैसे बाबू जब लड़का लड़की जब वो प्रेम करता प्यार करता भैया, तो उसका वो 3 चीज में उसको प्रभावित करता है। अगर लड़का बाबू अगर देखो चुप करे, लड़का अगर बाबू खर्चा नहीं कर पाए लड़की के पीछे, अरे भैया देखो, तो बाबू लड़की जब तो अपना रिटायरमेंट लेने लगता हो, ठीक है, हाँ ठीक, यानी ब्रेकअप बोलते हो इसके। ठीक उसी तरह ब्रेकअप, अब भैया देखो उसी तरह बाबू आपका जलवायु, आपका जलवायु जो है किस तरह से प्रभावित, आपका जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है भाई? आखिर इस जलवायु को प्रभावित कौन कौन करता है? सबसे पहले देखो रे बाबू, इसके लिए एक शॉर्ट कोट वर्ड है लैंडफॉर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कारक है बाबू जो आपकी जलवायु को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। सबसे पहले एल यानी लेटीट्यूड, लेटीट्यूड में अक्षांश। अगर देखो रे बाबू उत्तरी अक्षांश में हो के दक्षिणी अक्षांश में, जिस आप अक्षांश में रहोगे बाबू उस अक्षांश के अनुसार क्या करेगा जी आपकी जलवायु होगी। उसके बाद ए का मतलब एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। आप समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर हो, आप पहाड़ पर हो कि मैदान पर हो, कि आप पहाड़ पर हो कि आप मैदान पर हो, कि आप समतल जमीन पर हो, आप किस जगह पर, वो भी आपको मौसम को प्रभावित करेगा। नंबर 3 समुद्र, एंड माने नियरेस्ट फ्रॉम सी यानी समुद्र से निकटता। आप समुद्र के बगल में होगा तो आप उसका अलग जलवायु, समुद्र से दूर होगा तो वो आपका क्या होगा, गर्म जलवायु। उसके बाद डी माने डायरेक्शन माने पवन की दिशा। जैसे अब अगर मान लो पूर्वा हवा चलेगा तो आपको ठंडा का एहसास होगा, और पछुआ हवा चलेगा तो गर्मी का एहसास होगा। इसलिए बाबा आप लोग सुना होगा कि पूरब से चली पुरवैया के छम छम पायल बजे, कि गूंज उठी सहनाई की छम छम पायल बजे। तो भैया दे अगर सुनो बात नहीं, अगर बाबू हवा अगर यदि पुरवैया चलेगा तो आपको ठंडा का एहसास होगा, अगर बाबू आपका पछुआ हवा चलेगा तो आपको गर्मी का एहसास होगा। अगर दक्षिण का हवा चलेगा तो आपका शरीर में बाबू जान तो आपका मूड ऑफ टाइप करेगा, खसखस करेगा। उसके बाद ऐप का माने फॉरेस्ट माने वन माने जंगल। अगर बाबू ठीक है, अगर क्या हुआ आ गया, सुनो अच्छा मैं छोड़ो चलो बात सुनो जी, ये बात नहीं करता। अब सुनो जी, वन ऐप माने फॉरेस्ट माने जंगल। अगर रुको ना यार, सुनो जी, अगर बाबू देखो अगर आप जंगल के निकटता में हो, बात नहीं, अगर आप जंगल के एरिया में तो आपको वो ठंडापन का एहसास रहेगा। अगर बाबू आपसे अगर दूर अगर बाबू जानते अगर जंगल है तो आपको क्या करेगा बाबू, आपको गर्मीपन का एहसास होगा। वो सिर्फ समुद्रिक जल धारा यह भी आपको प्रभावित करता है। बरसात के मौसम भी आपको क्या करता है जी, प्रभावित करेगा आपके जलवायु को। उसके बाद कैप का मतलब माउंटेन माने पहाड़ या पर्वत, और एस का मतलब सॉइल यानी मिट्टी। अगर आप बालुई मिट्टी में रहते तो आपको दिन में एकदम बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा आपको ठंडा का एहसास होगा। ये 9 ऐसे चीज है जो बाबू आपको क्या करता है जी, आपके जलवायु को प्रभावित करता है। आज के लिए नहीं रहने देते हैं, फिर हम लोग इसका चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।